Hello student, welcome back to my YouTube channel Enigma Biology. So today we will talk about structure of muscle cell, which is also called muscle fiber. Okay, so let's see. This membrane is called sarcolemma. Okay, so this is sarcolemma. So what is sarcolemma? Cell membrane of muscle fiber या फिर muscle cell. ओके, सो देखिए यहाँ पर डीप इनफोल्डिंग या डीप इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टी ट्यूब्यूल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल. ओके, अब टी ट्यूब्यूल का जो फॉर्मेशन होता है ना, तो जहाँ पर टी ट्यूब्यूल होते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है, सोडियम बीजीसी के चैनल ज़्यादा होते हैं. ठीक है, अब ये टी ट्यूब्यूल के दोनों साइड, बोथ साइड सिस्टर्नी है. मीन सिस्टर्न क्या होता है, डायलेटेड पार्ट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो डायलेटेड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं. तो एक सिस्टर्नी इधर भी है और एक सिस्टर्नी इस साइड है, मतलब टी ट्यूब्यूल्स के दोनों साइड क्या है, डायलेटेड पार्ट विच इज़ कॉल्ड सिस्टर्नी. सो दोनों साइड की सिस्टर्नी और टी ट्यूब्यूल कलेक्टिवली कॉल्ड ट्रायड. इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायड. ट्रायड में इसमें 3 स्ट्रक्चर आते हैं, बोथ साइड की सिस्टर्नी और टी ट्यूब्यूल. ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं ट्रायड. ठीक, अब ये टी ट्यूब्यूल बहुत डीपली सिचुएटेड होते हैं, बहुत डीपली होते हैं, मतलब फ्रॉम वन साइड से लेके और अनदर साइड की सेल मेम्ब्रेन तक भी पहुंच सकते हैं. ओके, बट यहाँ पर तो हमने, ठीक है, इसको थोड़ा सा ही हमने डीपली बनवाया है, बट एक्चुअली बहुत डीपली सिचुएटेड होते हैं. अब देखिए यहाँ पर भी दिखाए हैं, इधर भी बनाए हैं. ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, और ये इसकी डीप इन्वेजिनेशन को हमने क्या बोला है, टी ट्यूब्यूल. नाउ ये सेल मेम्ब्रेन है, देन अगेन डीपली इन्वेजिनेशन को हमने क्या बोल दिया, टी ट्यूब्यूल. ओके, और तो यहाँ पर 2 टी ट्यूब्यूल बना दिए हैं, यहाँ पर भी 2 टी ट्यूब्यूल बना दिए हैं. तो सार्कोलेमा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल. ओके, या मसल फाइबर. अब देखिए इसका जो न्यूक्लियस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पेरीफ्री होते हैं. देखो 1 2 3, ये ब्लैक ब्लैक क्या है, न्यूक्लियस. तो ये पेरीफ्री पर प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर भी देखिए ये भी न्यूक्लियस, इस साइड भी हमने पेरीफ्री पर दिखाए. क्यों, बीच में क्या होते हैं, मायोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं. मायोफिलामेंट मीन्स एक्टिन, मायोसिन. ओके, इसीलिए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसकी क्या होते हैं, मसल सेल के अंदर पेरीफ्री पर प्रेजेंट होते हैं. तो देखिए यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट करके आप देख रहे हो. ठीक है, ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं क्या, सार्कोप्लाज्म. ठीक है, तो ये लिखा है सार्कोप्लाज्म. और यहाँ पर भी देखिए आप, ठीक है, डॉट ग्रीन डॉट डॉट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म. मीन्स सार्कोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म को ही सार्कोप्लाज्म बोलते हैं. तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, प्रेजेंट एट पेरीफ्री. ओके, अब मसल सेल क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है. मसल सेल क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है. एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, मैनी मायोब्लास्ट कंबाइन टू फॉर्म या फ्यूजन, या मैनी मायोब्लास्ट के फ्यूजन से क्या बनता है, एक मसल फाइबर बनता है. अब बहुत सारी मायोब्लास्ट होंगी तो क्या होगा, उनके बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे. तो मान लीजिए 8-10 मायोब्लास्ट फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो 8-10 मायोब्लास्ट के क्या होंगे, 8 to 10 न्यूक्लियस होंगे. तो इसी प्रकार से क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है. मसल फाइबर में या मसल सेल में क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है. तो इस प्रकार से देखो 3 न्यूक्लियस आपको ये ऊपर दिख रहे हैं, 3 न्यूक्लियस आपको ये नीचे की साइड दिख रहे हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से 6 न्यूक्लियस हमने दिखाए हैं. ठीक, और जहाँ पर ये टी ट्यूब्यूल होते हैं उसके आसपास ही क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया भी मोस्टली क्या होते हैं, पेरीफ्री पर भी और सेंट्रल में भी प्रेजेंट हो सकती हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी स्टोर होता है. ओके, अब हम बात करते हैं इसके अंदर मायोफाइब्रिल की. तो मायोफाइब्रिल का फर्दर क्लासिफिकेशन मायोफिलामेंट होता है. अब मायोफिलामेंट देखिए आपके इस प्रकार से, ये जो डार्क जो आपको लाइनिंग दिख रही है, इनको हम बोलते हैं मायोसिन. ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, मायोसिन है. ठीक, ये भी है मायोसिन, इस साइड भी है. और ये जो आपको दिख रहे हैं रेड ऑरेंज कलर की लाइन, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एक्टिन फिलामेंट. ओके, अब यहाँ पर क्या होती है, 2 लाइन होती हैं. देखो एक जेड लाइन ये है, दूसरी जेड लाइन ये है, और तीसरी जेड लाइन ये है. ठीक है, तो 2 जेड लाइन क्या होती है, इलास्टिक होती है. जेड लाइन कैसी होती है, इलास्टिक इन नेचर. अब 2 जेड लाइन के बीच के यूनिट को हम बोलते हैं सार्कोमियर. अब सार्कोमियर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 जेड लाइन. ठीक है, अब एक सार्कोमियर के अंदर
क्या क्या देखने मिलता है। एक सार्कोमेर में क्या होता है, ए बैंड भी होता है और हाफ 2 आई बैंड होते हैं। एक हाफ आई बैंड इस साइड होगा, दूसरा हाफ आई बैंड इस साइड होगा। ओके, अब आई बैंड क्या होता है, आई बैंड वो होता है जहाँ पर आपको ओनली एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर हम उस रीजन को बोलते हैं ओनली आई बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेके ये इतना रीजन, ठीक है, ये इतना रीजन में आपको सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, ओनली एक्टिन फिलामेंट। अगर देखो यहाँ से लेके हम यहाँ से लेके यहाँ तक क्या एक्टिन फिलामेंट है, तो ये भी एक्टिन है, एक्टिन है, एक्टिन है। अब एक्टिन को जो लाइन बाइसेक्ट करती है ना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जेट लाइन। तो जेट लाइन क्या होती है, जो एक्टिन फिलामेंट को बीच से डिवाइड कर देती है। तो हाफ एक्टिन इधर हो गया, हाफ एक्टिन इधर हो गया। ठीक, तो मतलब एक सार्कोमेयर में, ठीक है, दोनों साइड से हाफ क्या होता है एक्टिन और फुल क्या होते हैं मायोसिन। ठीक, तो एक सार्कोमेयर क्या होता है, हाफ एक्टिन और कंप्लीट क्या होता है मायोसिन। ठीक, तो आई बैंड क्या होता है, जहाँ पर एक सार्कोमेयर मतलब 2 जेड लाइन ये हैं, 2 जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो सार्कोमेयर है। ठीक, अब जहाँ पर वो सार्कोमेयर का वो पार्ट जहाँ पर सिर्फ आपको एक्टिन फिलामेंट नज़र आ रहे हैं, देखिए यहाँ से आपको ये मैंने जेड लाइन को कवर कर लिया, यहाँ से मैंने मायोसिन को कवर कर लिया। अब सिर्फ आप क्या देख रहे हो, ओनली, ठीक, एक्टिन फिलामेंट देख रहे हो। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या हो जाएगा, हाफ आई बैंड। इसी प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, हाफ आई बैंड। तो 2 हाफ आई बैंड होते हैं और एक होता है पूरा ए बैंड, कंप्लीट ए बैंड होता है। अब ए बैंड क्या होता है, कंप्लीट मायोसिन। अब कंप्लीट मायोसिन का जो लेंथ है उसी को हम बोलते हैं ए बैंड। लेकिन कंप्लीट मायोसिन में क्या आते हैं, दोनों साइड से थोड़े थोड़े एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के फिलामेंट को ओवरलैप करते हैं। कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं होती है मायोसिन की, दोनों